और रेनेटस वेलनेस में काम करते हुए मेरे को फुल टाइम 4 साल हो गए। 4 साल का मतलब ज्वाइनिंग मेरी पहले से लगी हुई है। थोड़ा सा बैकएंड हिस्ट्री पे जाऊंगी और कम टाइम में कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो सब बता पाऊं जो इन 4 सालों में मेरा सफर शुरू हुआ था और यहां तक पहुंचा है। बहुत कम टाइम लूंगी आपका और ध्यान से सुनिएगा। आप तो इतनी खूबसूरत जगह से, इतनी अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, आप सब बिजनेस के प्रति पॉजिटिव हैं। और जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ, वहां डायरेक्ट सेलिंग को ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं मानते। वहां बोलते हैं ये बेवकूफ बनाने वाला धंधा है, टोपी पहनाने वाला धंधा है कि इसकी टोपी उसके सर। वहां लोग अच्छा नहीं मानते इसको। बट मैं रेनेटस से पहले उस समय जो बिजनेस अपना कर रही थी, उस समय के टाइम पे मैं थोड़ा सा उससे भी बैकएंड हिस्ट्री पे जाऊंगी। लॉकडाउन के टाइम में हालात इतने खराब थे, देखिए बहुत पीछे जाऊंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। शायद मैं यहाँ रुलाने नहीं हंसाने आई हूँ, ठीक है। मुझे अचीवमेंट बहुत बड़ी है। 2 शब्दों में बताऊंगी। पेरेंट्स मेरे हैं नहीं, मैं 2.5-3 साल की थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद मुझे रिश्तेदारियों में जगह जगह छोड़ा गया और फिर उसके बाद में 13 साल 2 महीने की थी। हेलो, 13 साल 2 महीने की थी और मेरी मैरिज कर दी गई। और इतने बड़े बच्चे की कौन शादी करता है, पर रिश्तेदारों ने मिला के शादी कर दी। और शादी करने के बाद 15 साल की कंप्लीट नहीं थी, मेरा बड़ा बेटा मेरी गोद में था और 16.5 साल की कंप्लीट नहीं हुई, दूसरा बेटा मेरी गोद में था। 2 बच्चे मेरे पास हैं और मैं उस समय अपनी रनिंग पोजीशन पर अपनी जिंदगी को चला रही थी। काम मैं पहले से ही करती हूँ, काम में कभी भी पीछे नहीं रही अपना घर चलाने के लिए। लेकिन मैं जो उन हालातों में रन कर रही थी, मैं ये सोचती थी कि जैसे मैं आज एडजस्ट करती आ रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं अपने बच्चों को एडजस्ट नहीं करने दूंगी। तो मैं अपना पार्लर का, कॉस्मेटिक का कई काम कर रही थी। लेकिन कहते ना जीवन में उतार चढ़ाव आना, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आया। हालात इतने खराब आए कि मुझे मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। घर की बात करूं, ससुराल को मुझे छोड़ना पड़ा और कंडीशन, हालात इतने खराब थे जिस वजह से मुझे घर छोड़ा। मैं देखो सारी चीजों में जाऊंगी, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मुझे जिस दिन मैंने घर छोड़ा था उससे 3 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना मारा था कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाते कि मैं गोरे रंग की हूं, कि काले रंग की हूं, कि लाल रंग की हूं। मार मार के मेरे चेहरे पे इतने गंदे तरीके से ये सब थप्पड़ों से उंगली छपी हुई थी और जो करछी होती है उसके निशान मेरी कमर पे, हाथों पे, पैरों में सब जगह पड़े हुए थे। इस कदर मेरे को मारा था। उस समय मैंने सोचा, क्योंकि देखो वो घर ना मैंने अपने हाथों से बनाया था, पार्लर करके, कॉस्मेटिक का करके, सिलाई कढ़ाई सब काम करती थी। वो घर मैंने अपनी इनकम से बनाया था, तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। मैं सोची लड़ाई झगड़ा कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं इतनी ज्यादा हालत डाउन हो गई, मैंने अपने मायके में फोन करा। स्टेप मदर है, मम्मी पापा तो है नहीं, पापा ने कुछ दिनों बाद शादी कर ली थी, मासी है मेरी, तो उसको बोला। ऐसे तो किसी ने मेरी नहीं सुनी, हालांकि मैं अपना ससुराल छोड़ के आ गई। हालात खराब थे, 1 महीने तक मैं अपने मुंह से कुछ चबा के खा नहीं पाई थी। ऐसी कंडीशन, ऐसे मुंह ऊपर किया, चाय और बिस्किट घोल के मुंह में डाल के कुछ दिनों तो ऐसे ही डाला, फिर मुंह खुलने लगा, चम्मच से थोड़ा थोड़ा डाल के गुजारा करा। 1 महीने के बाद हल्का फुल्का चावल उवल खाना शुरू करा। और अभी भी एक बात बता दूं, मेरे को आए हुए 9 साल कंप्लीट हो गया, 10वां साल चल रहा है। अभी भी मैं कोई मोटी चीज, कोई अच्छी चीज चबा के खाती हूँ, 3 में दर्द होता है सर्दियों में। आज भी मेरे जबड़ों में दर्द होता है और उसी वजह से मेरे दांतों में कई तरह की प्रॉब्लम आई। हालात इतने खराब रहे, लेकिन वो मेरी जिंदगी थी, मेरी जिंदगी का वो दुख था। अगर उन दुखों को लेके मैं बैठ जाती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। मैंने अपने आप को उठाया, संवारा और फिर मैंने अपना पार्लर का काम करना शुरू करा। और बीच में और भी कई चीजें हैं, वो हिस्ट्री किसी दिन मैं पूरी लंबी स्टोरी बाद में सुनाऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने पार्लर का कोर्स कर रही थी मैं देहरादून में, और देहरादून में पार्लर का कोर्स मेरा कंप्लीट ही होने को था, तो तभी लॉकडाउन लग गया। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर बार आए। लॉकडाउन लग गया तो मैंने सोचा, लॉकडाउन का तो किसी को ये नहीं पता था कि लॉकडाउन कंटिन्यू लंबा चलने वाला है, किसी को नहीं पता था, मुझे भी पता था। मैंने सोचा कि कुछ ही समय बाद ही लॉकडाउन खुल जाएगा, मेरे एग्जाम हो जाएंगे और मैंने न्यूजीलैंड का फॉर्म भरा हुआ था, मैं विदेश चली जाऊंगी, अच्छा पैसा कमाऊंगी और अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी बनाऊंगी। ऐसा सोच के मैंने लोन लेके वो पार्लर का कोर्स किया था। लॉकडाउन लग गया, एग्जाम भी नहीं हुई।
जो मेरे पास पैसा था 1 साल कंटिन्यू जो लोन निकाला था, वहां फीस जमा कर दी, उसमें से 50-60 हजार मेरे पास बचा था, वो मैं 1 साल में खर्च कर चुकी थी। और मुझे ये बताया था कि जैसे ही तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा 1 साल बाद, तुम्हें 25,000 रुपए मंथली की इंटर्नशिप मिलेगी और 6 महीने तुम्हारी ट्रेनिंग रहेगी, लैंग्वेज सीख लेना और तुम्हें विदेश भेज दिया जाएगा। तो मैं तो इसी हिसाब से तो बिल्कुल फ्री थी। और जो मेरे पास पैसा था धीरे धीरे लॉकडाउन में 2-3 महीने में खत्म हो गया और बहुत कंजस्टेड चीजें रही। जब पैसा खत्म हो गया, हालात में लास्ट में ऐसा समय भी आया कि उस समय जब एक दिन ऐसा था कि जो मेरी डिरमी होती है जिसमें आटा रखते हैं, वो निकाला और मैंने देखा और उसे मैं ऐसे बांट के देख रही थी। 3 दिन का मेरे पास आटा बचा था और मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। हालात बहुत ज्यादा खराब थे और उस आटे को देख के मैं ये सोच रही थी 3 दिन का आटा है। सोचो जब अपने आप को ये फील हो कि मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे रोटी खिला दो। मैं अंदर से डर के मारे कांप रही थी। मैं 3 से 4 महीने के अंदर 12 किलो वजन कम हो गया था। 24 घंटे में एक ही बार खाना खाती थी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। और काम की बात देखो, टैलेंट है, पार्लर वाला सारी काम कर लेती हूँ, लेकिन गेट पे भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। मुझे काम कौन देता, इसलिए मैं जाके काम भी नहीं कर सकती थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, ये बोलना पड़ेगा मुझे खाना खिला दो। अंदर से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। तो उस समय एक आंटी आई मकान मालकिन, बोली अर्चना ये राशन कार्ड है, ये भगवान की भेजी हुई थी कि राशन कार्ड है, जा राशन ले आ, बट रहा है हमारे राशन कार्ड पर, उससे पूरा गुजारा हो जाएगा। राशन कार्ड से राशन लेकर आई। कुछ दिनों बाद मोदी के माध्यम से राशन बंटना शुरू हुआ। मेरे हालात थोड़े थोड़े ठीक हुई, यानी कि गुजारा चलता रहा, भीख मांगने की नौबत नहीं आई। उन्हीं दिनों मुझे मिला, मैं घर से निकलना शुरू हुई जूस बेचने का काम। उससे मुझे लाख गुना अच्छा लगा कि अरे जूस बेच लूं, 2-4-5 रुपए हाथ में तो आएंगे। वो जूस बेचने का काम था, 10 रुपए का पैकेट उठाती थी और आगे 15 रुपए का डोर टू डोर जाके बेचा करती थी। यहां से 10 का गिलास उठाया, 15 का बेचा। और उसमें डिस्टेंस की बात करूं तो 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके जाती थी। और मैंने ऐसे ही करके पहले दिन मैंने 80 रुपए कमाए और उसके बाद धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करे, एक टेबल ली, उसके साथ में चने बेचने का काम शुरू कर दिया। हेलो, सीरियस मत होइए, मेरे जीवन के बीते हुए समय एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए। वो समय था, बीत गया। मैं ये अपने बारे में इसलिए बता रही हूं कि हो सकता है बहुतों के जीवन में चैलेंज हो और उस चैलेंज को चैलेंज मान के आप ये सोचो कि मैं तो इतने बुरे हालातों में हूं, मैं कैसे करूं। हेलो, हो सकता है आप में से कोई पर्सन बैठा और वो ये सोचे मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में काम कैसे करूं। तो इसलिए मैं अपने बारे में बता रही हूं। मैंने क्या किया, चने बेचे और जूस बेचा और उससे इकट्ठे करे पैसे लगातार अकाउंट में डाल रही थी। और ये काम एक दिन, टच वुड, एक दिन मेरे जीवन में रेनेटस का दस्तक हुआ। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए उस दिन के लिए। और वो क्यों हुआ, मैं हर रोज जब मैं अपनी टेबल लेके, आपको बताऊं कि मैं जूस बेचने कैसे जाती थी, कंधे पे पिट्ठू बैग, उसमें जूस के पैकेट भरे हुए, हाथ में टेबल, उसमें रस्सी बांध के इस वाले कंधे पे टंगी हुई और ऐसे पकड़ती थी। ठीक, दूसरा जो मेरे इस वाले हाथ में होता था वो प्याज और जो चने, चॉपर, हरी मिर्चे, वो इस वाले हाथ में, ऐसे करके मैं चलती थी। अगर फोन आ गया किसी का बाई चांस तो उसे नीचे रख के बाजू में, और फोन निकाला, सुना, फिर जेब में रखा और फिर सामान उठाया, तब चलती। ऐसे करके 6 किलोमीटर चलती थी। यानी कि अपने घर से जाती इधर जूस लेने और फिर रास्ते में आते 2 किलोमीटर बाद मेरा घर पड़ता था कमरा, वहां से सामान उठाया और 4 किलोमीटर इधर जाना। मेरे कंधे पे निशान पड़ गया था इतना गहरा, क्योंकि चल चल के वो रस्सी, थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हो ही जाता था। उसके दुपट्टे का तौलिया का यहाँ तय बना के उसके ऊपर रखती थी, लेकिन फिर भी चलते चलते हो जाता था। वो निशान पड़ा हुआ था। लगभग 1.5-2 साल में जाके तो निशान खत्म हुआ था, क्योंकि मेहनत कर रही थी उन दिनों। तो हालात ऐसे चल रहे थे और मैं जब रास्ते में सफर तय करती थी तो मैं एक ही बात बोलती थी, भगवान कोई ऐसा काम दे दे जिससे मेरी जिंदगी बन जाए। हे भगवान, मुझे कोई अच्छा काम दे दे जिससे मैं अच्छा लाइफ में कुछ अच्छा सा, मेहनत कितनी भी हो लेकिन कोई अच्छा काम दे दे जिससे मेरी जिंदगी बन जाए। मेरी जिंदगी में जब रेनेटस आया था मुझे भी नहीं पता था कि ये वही काम है जो मैं दिन रात प्रार्थना कर रही हूँ, जो दिन रात मांगती हूँ कि मुझे कोई अच्छा काम दे दे। ये वही काम है जिससे मेरी जिंदगी बनेगी। लेकिन जब रेनेटस मेरी लाइफ में आया
तो आपको शॉर्ट में बताऊंगी, मैंने रेनेटस को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि इसमें एक डब्बी में 500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट होता था। ये रेनेटस की डिब्बी है और मैं जब चने बेचती थी, जूस बेचती थी, 300-400 रुपए हाईएस्ट मेरे हाथ में आते थे। और जो मैंने रेनेटस में ज्वाइन किया, शायद मेरी जगह कोई और होता तो नहीं ज्वाइन करता। मैंने क्यों किया? देखिए, जो मेरे पास पैसा था ना, वो पैसा कैसे मेरे पास था, जब मैं रेनेटस से पहले चने और जूस बेचती थी तो इकट्ठे पैसे करती थी, और इकट्ठे करने के बाद पैसे वो मेरे पास जो होते थे खुले हुए पैसे, 10 का नोट आया जूस वाले को चला गया, और ऊपर के जो पैसे होते थे वो मेरे हाथ में आते थे। और इकट्ठे कर करके जब मैं किसी दुकान पे लेके जाती कि भैया मेरे अकाउंट में डाल दो, ऐसा लगता था जैसे भीख मांग के लाई। चिल्लड़ होती थी ना, हेलो, वो चिल्लड़ होती थी, 2 रुपए 5 रुपए ऐसे होते थे, तो वो ऐसे ही लगता है ना कि भिखारी के पास होते हैं कि भीख मांग के लाई। मैं बोलती भैया मेरे अकाउंट में डाल दो। माइक दूसरा है क्या? अटक क्यों रहा? कि भैया मेरे अकाउंट में डाल दो, और अकाउंट में डालने के भी लोग, कोई 10 रुपए, कोई 15 रुपए, कोई 20 रुपए, 520 रुपए दो, टैक्स लगता है ऐसा वैसा, तब अकाउंट में डाल के देते। किसी कोई कहता 10 रुपए दो ऊपर रख के, तब जाके होता था। उसके बाद ऐसे ही 7 महीने में लगभग मेरे पास जो पैसे थे 20,000 रुपए इकट्ठे कर चुकी थी। और बात आपको और बता दूं कि उस समय ऐसा भी समय था जब शाम के टाइम मुझे पता चल जाता था किसी के यहाँ पे बर्थडे है, छोटा मोटा फंक्शन कर रहे हैं, किसी के यहाँ छोटा मोटा वैसे ही कोई फंक्शन चल रहा है, घर में पार्टी कर रहे हैं। मैं पूछती थी कोई काम मिल जाएगा क्या? बोले बर्तन मांजने का काम मिलेगा। मैंने कितने घंटे? बोले इतने बजे तक, 3-3 4-4 घंटे, कहीं 700, कहीं 500, कहीं 1000 रुपए मुझे मिल जाते थे। मैंने वो काम भी किया। मैंने नहीं देखा मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है, मैं बर्तन मांजूंगी कि किसी के घर में जाके पार्टी कर रहे हैं लोग इधर, और मैं उसके किचन में बर्तन साफ कर रही हूँ 500-700 रुपए के लिए। मैंने ऐसे करके वो पैसे इकट्ठे किए थे अपने अकाउंट में, और मैंने रेनेटस में लगा दिए, ये सोच के कि बजाई रहे तो जोर से बजाइए। थैंक यू। मैंने रेनेटस में लगा दिए सोच के कि पैसे का नुकसान तो होने नहीं दूंगी, डब्बी उठा रही हूं ना तो मैं बेच ही दूंगी। मैंने वो डब्बियां ले ली, 10 डिब्बियां ली, और मुझसे मेरे सीनियर ने बताया था, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, देखिए रेनेटस में मेरे अपलाइन में, मेरे डाउनलाइन, एक भी बंदा मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा जानने वाला नहीं है, मेरा पड़ोसी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे सीनियर जिसने मुझे प्लान दिखाया, थैंक यू उनके लिए भी, क्योंकि वो भी एकदम अनजान थे, मैंने कभी जीवन में उन्हें नहीं देखा था। टीम जितनी भी बनी, कोई मेरा जानने वाला नहीं है, लेकिन आज मैं फिर भी करोड़पति हूँ रेनेटस से। तो ये मत सोचो कि हमारे तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है, हम कैसे काम करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। फिर मैंने डब्बी जब ली तो मुझसे बोला कि 10 से 15, 20, 25 लोगों से बात करोगे तब जाके एक डब्बी बिकेगी। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं पूरे दिन घूमती हूँ और 20-25 लोगों से बात करना और एक डब्बी बेचना तो बड़ा आसान सा काम है, 500 रुपए हाथ में आएंगे, इतना वजन नहीं उठाना पड़ेगा। ये सोच के मैंने रेनेटस को ज्वाइन कर लिया और मैंने इसमें काम करना शुरू करा, जा के लोगों को समझाया, बताया। हालात तो आए, ऐसा नहीं है कि गई और फटाक से मेरे डब्बी ले ली, ऐसा कहीं किसी का काम नहीं चलता है कि मैं मार्केट में निकली और फटाक से लोगों ने बोला लाओ डब्बी दे दो। मेरे सामने भी चैलेंज आए, लेकिन मैंने चैलेंज को फेस किया और मैं कंटिन्यू आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और धीरे धीरे एक सफर शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग का। मुझे बताया कि इसमें तुम डब्बी बेच के बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो जाके इस सिस्टम के बारे में लोगों को बताना शुरू करो, अपने लोगों को जितने भी प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करो, बिजनेस का हिस्सा बनाओ। जब मुझे ये चीज बताई तो धीरे धीरे अच्छा इसकी वजह से तो नहीं हो रहा क्या, तुम्हारी एसी भी नहीं चल रही है चलिए कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे जब मैं गई तो मैंने लोगों को जब बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया, तो लोगों ने पता क्या बोला कि वो वाला काम लेके आई हो, टोपी पहनाने वाला। मैं बोलती हूँ, मैंने जाती हूँ लोगों को समझाती हूँ, जुड़ना तो दूर की बात है, लोग सुनना पसंद नहीं करते, कैसे काम करूंगी इसमें। उन दिनों के टाइम पे मेरा सबसे बड़ा सहारा बना जूम से मुझे मोटिवेशन मिलता था, रोज सुनती थी, हर रोज
पूरे दिन हार के थक के शाम को रोने बैठ जाती थी काम नहीं होने का, लेकिन सुबह उठी और जूम सुना काम हो जाएगा।